नमस्कार नवनीत जी। नमस्कार नली जी, कैसे हैं? अच्छा, आज शनिवार है। अरे सॉरी, आज संडे है। और शनिवार का नक्षत्र है ना, मंगल गुरु राहु गुरु शनि का नक्षत्र है आज ना, शनि हाँ। महाराज का। हम्म। तो बताइए आज क्या हाल चाल है आज का। आज कौन सी विषय पे हम चर्चा करेंगे। अम, जैसे हम लोगों ने पिछली बार चर लग्न के बारे में बात की थी। आज हम लोग स्थिर लग्न के द्विसभाव लग्न को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट टाइम पहले स्थिर। हाँ, लास्ट टाइम हमने चर चर की चर एलिमेंट किया था। आज एक काम करते हैं, हम स्थिर एलिमेंट लेते हैं। पक्का नीरज जी, पक्का। हाँ, तो यहाँ पे चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम्म। जगन्नाथ होरा का। रिसेंटली रिसेंटली ठीक है। मैंने जगन्नाथ होरा सेटिंग का एक वीडियो बनाया हुआ है। हम्म। वो भी जल्दी मैं अपलोड करूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके। चलिए, आपको स्क्रीन शेयर स्क्रीन आ गई। हाँ। चलिए, शुरुआत कीजिए। सर नेटल चार्ट जरा। बराबर है, दिख रहा है आपको नेचुरल चार्ट। मैं एक काम करता हूँ, मैं दो चार्ट लगा देता हूँ, दो ऑप्शन वाला चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। हेलो। हाँ बोलिए। लगता है वो शेयर स्क्रीन चला गया लगता है। शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा आपको। हाँ, वही 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 करता हूँ मैं। अच्छा, वो अभी एक अपना ये हो गया है, कभी वो शेयर स्क्रीन में इसमें नहीं आएगा, तो क्या करें फिर अभी। शेयर स्क्रीन अभी तो आ रहा था। नहीं नहीं, वो बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहा है। शेयर स्क्रीन अलाउड नहीं था। हाँ, और रिकॉर्डिंग चालू है ना, यहाँ पे करके देखता हूँ। नहीं होगा, नीचे से शेयर स्क्रीन नहीं, होगा। हो गया एक एक सेकंड, एक सेकंड देखता हूँ मैं। हो गया हो गया। आ गया आ गया। ओके वो मैं जो छः चार्ट का जो ऑप्शन था ना, मैंने उसको बंद करके दो चार्ट का ऑप्शन लगा दिया। ओके ओके। ठीक है, चलिए आप शुरुआत कीजिए। ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार देखा कि चर राशि अगर केंद्र भाव में रहती है तो ओके। केंद्र भाव से जुड़े हुए लोग सवाल जो है वो फटाफट होते हैं। और उसके स्वामी कहाँ गए हैं, कौन से नक्षत्र में, ये सब भी हम देख सकते हैं। या कोई ग्रह की राशि, कोई ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि है तो वो भी उसके ऊपर असर करेगी। पर यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे एलिमेंट के ऊपर। हाँ। ये हम खाली स्थिर राशि के बारे में ही देखेंगे बराबर। और उसका कैसे प्रभाव है इस देखेंगे। बराबर। तो यहाँ पे जैसे वृषभ लग्न दिख रहा है। ठीक है। ओके। केंद्र भाव में 2, 5, 8 और 11, मतलब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न बन रहा है। कुंभ राशि का लग तो, बराबर। तो ये चार भाव से जुड़े जो सवाल है वो आपको यहाँ पे डेट मिलेगी। ठीक है। तो जैसे आदमी खुद के बारे में भी अगर देखा जाए तो आदमी यहाँ पे थोड़ा धीरे से काम होगा। फिर चौथे भाव में देखा जाए तो सिंह राशि है तो उससे धीरे से काम भी उसका धीरे होगा। सातवें भाव से जुड़ा हुआ कार्य भी उनका धीरे होगा। और 11वें भाव से काम भी धीरे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो चौथा भाव है, हम लोग घर या व्हीकल्स या उससे जुड़ी संपत्ति से जुड़े जो सवाल होंगे तो इस बंदे के क्या होंगे, लेट होंगे। पहला सवाल है क्योंकि वहां पे स्थिर राशि है। स्थिर मतलब वो जल्दी देने वाली नहीं है, थोड़ा धीरे देगी, लेट देगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। चार में तो फटाक से मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्थिर होने की वजह से वो लेट मिलेगी। बराबर। इसमें देखो दशा अंतरदशा भी असर करेगी कि ये दशा अंतरदशा के अंदर भी इफेक्ट आएगा, या उनकी दृष्टि गोचर में ग्रहों की अगर इस भाव पे होगी तो उसके हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत मजे की बात है, एक प्राण दशा के बारे में आपको पता होगा 5 लेवल की दशा होती है। तो प्राण लेवल में भी अगर ये एक्टिवेट हो रहा है तो भी वो रिजल्ट मिलेगा जल्दी, अगर उस भाव से जुड़े एक्टिवेट हो रहे तो यहाँ पे चौथे भाव में जो है सिंह राशि है। ठीक है। तो पहले तो ये स्थिर स्वभाव की राशि है इसलिए लेट होने वाला है। दूसरा, उसका जो स्वामी है बराबर, वो सूर्य। ठीक है। तो वो चौथे भाव का स्वामी सूर्य जो है वृश्चिक में गया है। ठीक है। वो भी स्थिर राशि है।
देखो यहाँ पे भी घर का भी बता रहा है स्थिर, मतलब लेट होगा, और यहाँ पे सूर्य वापिस उसका जो मालिक है वो भी स्थिर राशि में गया है, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों काम लेट से होने की शक्यता है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उसका जो पावर है जल तत्व की राशि में गया है, तो थोड़ा सा पावर उसका कम भी हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंह राशि से जुड़े चौथे भाव से जुड़े शब्द या उनके जो जवाब है हम लोग ने आज देखे, जो फटाक से कैलकुलेशन में काम में आ सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए एक और चीज भी देख सकते हैं कि चौथे भाव से वो स्वामी जो है अपने से चौथे में ही गया वापिस, तो वो घर से रिलेटेड जुड़ी बातों में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि चौथे से चौथा है इसके लिए। अगर इनके हम लोग सप्तम भाव की बात करते हैं, मतलब विवाह का, बिजनेस का, पार्टनर का, जो हमसे हम लोगों ने पिछली बार बात किया था कि सप्तम भाव जो भी बताता है, सूचित करता है, उसका जो मालिक है यहाँ पे वहां भी वृश्चिक राशि दी गई है, मतलब वो भी सब लेट होने वाला है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उनका विवाह भी या बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो भी लेट होगी। या फिक्स बोल सकते हैं, एक बार चालू किया तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी इसका जो स्वामी है वो है मंगल, ठीक है। मंगल महाराज भी है, वो भी वापस देखो आप देख सकते हैं लग्न में चले गए हैं, बराबर। लग्न में बैठ के वो क्या कर रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। तो जब अपने भाव को देखते हैं तो वो ज्यादा बलवान हो जाए, बराबर। तो इनमें उनको थोड़ी आसानी मिल जाएगी। उनका काम जल्दी से होने लगेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कर्म स्थान के बारे में, जो 10वां भाव सूचित करता है। कर्म भाव में बोलते हैं कि कुंभ राशि है, शनि की राशि, जैसे आपको पता है वो स्लो चलने वाला प्लेनेट है, बराबर, मंद गति से चलने वाला प्लेनेट है, तो ऑलरेडी वो लेट तो बताएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10वें भाव भले उनका लेट बता रहा है, लेकिन उस भाव का जो मालिक है शनि महाराज, बराबर, वो नवम भाव में जाके बैठ गया है, बराबर। नवम भाव में वापस चर राशि आ गई है। तो देखो इनका बिजनेस भले लेट से शुरुआत करेंगे, लेकिन जैसे ही पकड़ेंगे तो जोर पकड़ लेगा फटाक से। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्थिर लग्न के अंदर बोलते हैं कि हम लोग ने देखा कि किस तरह से भाव एक्टिवेट हो रहे हैं और वो कब रिजल्ट देने वाले हैं, वो हम लोग ने देखा, ठीक है ना। तो नीलेश जी, हम लोग ने यहाँ पे स्थिर राशि के बारे में दिखाया, उनके भाव के बारे में दिखाया, उनके स्वामी के बारे में बताया जो अपने से कहाँ पोजीशन में गए हैं, और उनका किस तरह से बोलते हैं रिजल्ट मिलेगा, वो हम लोग ने देखा। नवनीत जी, आप कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा मेरा माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जरा मैं म्यूट कर रहा हूँ। तब हाँ, कंटिन्यू मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, और कुछ बताइए। बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ने स्थिर राशि के बारे में देखा है, ठीक है। अभी इनकी दशा अंतरदशा जब भी आएगी, तभी ये भाव अगर एक्टिवेट हो रहा है, तो उस भाव से जुड़े हुए जो शब्द है या जो जो भाव से जुड़े हुए जो प्रश्न है उनके, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक बात और देखते हैं कि गुरु महाराज की यहाँ पे दृष्टि गिर रही है सप्तम भाव के ऊपर, नव पंचम योग बना रहे हैं इनके साथ। तो जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है या पार्टनरशिप है, या फिर बोल सकते हैं कि अ, विवाह से संबंधित वाक्य है, या उनसे जुड़े जो प्रश्न है वो उसमें शायद जल्दी उनको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग विवरण कर सकते हैं। तो ये हमने देखी स्थिर स्वभाव की कुंडली, जिसके अंदर हम लोग कोई भी 4 भावों से जुड़े हुए सवाल को हम लोग यहाँ से फटाक से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। विद इन 2 मिनट में आप इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज भी देखते हैं कि जो उसका जो स्वामी है, अगर शत्रु राशि में चला गया है या नीच की राशि में चला गया है, तो रिजल्ट में कमी आएगी, और कमी देखने को मिलेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अक्सर ऐसा देखा भी गया है, ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है नीलेश जी। हेलो। ओके।
अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, आपको आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हमारे हाँ। व्यूअर्स को। और यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ। मैं स्क्रीन आ गई आपके उधर यहाँ पे। यस सर, यस सर। अभी देखिए यहाँ पे जैसे आपने बताया 10th हाउस हम्म। के बारे में। हम्म। तो 10th हाउस में कुंभ राशि है, और उसका मालिक शनि महाराज अपने से 12वें में 9वें भाव में चला गया, चर राशि में। बराबर। अच्छा, अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्थिर राशि स्थिर एलिमेंट का, तो अभी यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने जो बताया था चर एलिमेंट के बारे में, कि हर एक भाव हाँ। हर एक हाउस अपने में एसेंडेंट है, अपने में लग्न है, बराबर। हाँ। हम्म। तो मुझे बिजनेस करना है, कुछ कर्म करना है, तो उसमें आपको बताया था कि वो जो भाव है वो हमारी इच्छा है। तो हमको जो बराबर। कर्म करना है, हमें बिजनेस करना है, नौकरी करना है, वो हमारी इच्छा है। तो वो इच्छा का जो पूर्ति करने वाला जो है वो लॉर्ड बनेगा शनि महाराज, उस भावेश बनेगा हम्म। शनि महाराज। वो हम्म। चर में चला गया। हम्म। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो उसको कर्म करना है, बिजनेस करना है, जो जॉब करना है, तो वो ऐसे नहीं बैठेगा कि भाई मुझे लेट जाऊं या फिर धीरे से करूं। यहाँ पे चर में जाने की वजह से वो एक एक स्फूर्ति रहेंगी, एक अपना उत्साह रहेगा, मैं फटाफट अपना वो काम पे लग जाऊं, मुझे काम पे हम्म। जाना है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक्टिवेशन में आ जाएगी, बराबर। ठीक है। और दूसरा दूसरा आपने भी एक सर, दूसरा दूसरा भी एक, अगर भाव को लग्न बनाए तो वो अपने से 12वें में गया है, तो ये वही बंदा वर्किंग है, बिजनेस है, वो फॉरेन या आउट ऑफ कंट्री में या अपने जन्म स्थल से काफी दूर के इलाके में अगर करे तो और अच्छा रिजल्ट। वही वही और दूसरा भी यहाँ पे सप्तम भाव का जो आपने बताया, जो वृश्चिक राशि हम्म। 8 नंबर की है, उसका मालिक वापस स्थिर एलिमेंट में स्थिर राशि में चला गया, 2 नंबर राशि टॉरस में, हाँ। वृषभ राशि में। तो बराबर। यहाँ पे ऐसा है कि भाई स्थिर राशि 7वें भाव में है, वापस 7वें भाव का मालिक मंगल महाराज वापस स्थिर हम्म। एलिमेंट में स्थिर राशि में चला गया। तो यहाँ पे देरी ज्यादा हो जाएगी। हाँ। क्यों क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि मंगल महाराज अपने ही भाव को देख रहा है। बराबर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो मैरिज है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या, हमारा जो व्यू है कि सैटर्न का एस्पेक्ट या सैटर्न 7th में या सैटर्न सप्तम में सैटर्न के साथ में आ जाता, कहीं ना कहीं शादी में देरी हो जाती है, पर इस वजह से भी शादी में देरी हो सकती है। हम्म। ये हम हो बता सकती सकते है। हैं, क्योंकि क्योंकि 7th 7वें भाव में वृश्चिक रहे, जो स्थिर एलिमेंट है, वापस 7वें भाव का जो लॉर्ड बन रहा है मंगल है, वो वापस स्थिर एलिमेंट स्थिर में चला गया। हम्म। तो अभी यहाँ पे मैं वही रूल लगाऊंगा, भाई मेरी इच्छा है, पर मैं इच्छा मेरा जो इच्छा पूर्ति करने वाला जो भावे से वो भी उठकर स्थिर में बैठ गया, यानी तो हम्म। नहीं जल्दी है, कुछ जल्दी नहीं, आराम से शादी करेंगे, ऐसा हम बता सकते हैं। बराबर। तो कभी ऐसा ना हो कि बराबर। जो अभी यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि भाई आराम से शादी करूंगा, उसकी वो करते करते 35-40 साल हो जाए आदि इंसान के। बराबर। हाँ। आप ऐसा बताइए। भी बहुत। और यहाँ पे ये भी हो सकता वेटिंग है वेटिंग 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 करते करते काफी उम्र चली जाएगा, ऐसा भी हो सकता बराबर, आप बताइए। है। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल महाराज की दृष्टि जो है सप्तम भाव से जुड़ी हुई है। तो सप्तम उसकी स्थान जो को और पहली मजबूत दृष्टि और मजबूत कर रहा है और उसको स्ट्रांग मजबूत। बना रहा है। हाँ, और ऊपर से वो भाव का जो मालिक जो है, जो स्थिर राशि में बैठा है, हम्म। बराबर, वो बराबर। उस स्वामी से, मतलब लग्न से, लग्न के जो स्वामी है शुक्र, उसके ऊपर भी दृष्टि कर रहा है। बराबर। ये भी आप देख सकते हैं, वो भी हम्म, उसकी अष्टम दृष्टि से देख रहा है। हाँ, क्योंकि जो हर एक ह्यूमन लाइफ इजी कोई नहीं है। इंसानी जिंदगी की हर एक इवेंट लग्न को भुगतनी है, एसेंडेंट को हाँ। भुगतना है। तो बराबर। अगर मैं कुछ करना चाहूं तो मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। बराबर। तो यहाँ पे देखो, तो जो मुझे विवाह करना है, मैरिज करना है, तो मुझे उसके बारे में मैं जल्दी सोचूंगा नहीं, जल्दी तैयार नहीं हो जाऊं होगा। मुझे सब बोलेंगे भाई शादी बराबर। कर ले, शादी कर ले, इतना साल हो गया, इतना, मैं बोलेगा करेंगे करेंगे करेंगे, बराबर ना। हम्म। तो बराबर। यहाँ पे जहां तक मेरा इसकी एज भी निकल जाएंगी, क्योंकि लग्न लग्नेश दोनों यहाँ पे वो उसके अंदर आ गए, मंगल्स के ऊपर आ गए। बराबर। दूसरा यहाँ पे और एक है कि यहाँ पे जो कारक है मैरिज का, वो भी द्विसभाव में चला गया। हम्म। तो यहाँ पे ये भी बता सकते कि भाई एक से ज्यादा शादी होने की भी चांस है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, वो तो अपनी जगह पे अच्छा। और अभी क्या कर, अभी हम कुंडली लेंगे यहाँ पे, आज तो स्थिर एलिमेंट का हमका खत्म हो गया हमारा। आज तेरे का खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे द्विस्वभाव का लेंगे। बराबर। द्विस्वभाव की कुंडली के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देंगे, किस तरह आपने से। आपने एक दो चार्ट दिया था मेरे को, तो वो चार्ट हम्म। लेना है यहाँ पे। अ, स्थिर स्थिर राशि का है तो ले लीजिए, आ, देखता हूँ मैंने अवेलेबल आप। हो तो।
यार, नहीं, नहीं तो तीसरा आप वाला है। नेक्स्ट। नहीं, ये द्विसभा वाला है। देखता हूँ मैं, एक सेकंड नंबर सेकंड। का शायद चार्ट आपको सेकंड में दिया नंबर है। का, बरोबर ना, यही है। हेलो। हेलो। हाँ, शेयर प्रिंट कीजिए जरा। हाँ, हाँ, अच्छा। बोलिए। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, एक सेकंड, एक सेकंड। डेट है 24 अप्रैल 1995 का, बराबर है, ओके सर, हम्म। बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखे, अगर हम लोग ये अच्छा, कंसेप्ट को, ये चार्ट में इवेंट क्या है जो आप बताएंगे? यही इवेंट उनके बारे में, मैरिज के बारे में जो बोलेंगे। मैच के बारे में? हाँ, मैरिज के बारे में उनके पास आए थे मेरा। तो ये इवेंट में भी हम इसी तरह से कैलकुलेशन देख सकते हैं, जो हम लोगों ने थंब रूल रूल तो नहीं है, लेकिन हम लोग के जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन को हम लोग ने यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। बराबर, कि जैसे यहाँ पे उनके विवाह संबंध के बारे में बात, 1995 की बात है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे एज कितना होगा, ठीक है ना। बराबर, बराबर। तो यहाँ पे सप्तम भाव से जुड़ा हुआ सवाल था उनका, हम्म। बराबर। देखो बराबर, सप्तम भाव में देखो स्थिर राशि है, वो तो दिख ही रही, बराबर। बराबर। ओके। और उनका जो स्वामी, देखो लेट होने का चांसेस तो दिख रहा है, ठीक है, बराबर। लेकिन उनका जो स्वामी है, अच्छा, इनकी बराबर, शादी मगर हो गई, कि बाकी है? हो गई है। अच्छा, क्योंकि अगर अगर हम 2022 को अगर 2022 को कंसिडर करते हैं तो 27 एज दिखाती है। तो यहाँ पे हाँ, 2022, अगर 2020 भी पकड़ ले तो 25 साल तो हो ही जाएंगे। 25 साल तो हो ही गए। तो ये अभी, ये वैसा गुजरात गुजरात बेस है मेरे ख्याल से, बराबर ना? हाँ। हम्म। गुजरात में शादी जल्दी होती है, 18 20 हम्म। 22 तक तो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सप्तम भाव का जो मालिक है, सप्तम भाव में भले स्थिर राशि है यहाँ पे, बराबर। लेकिन उसका जो मालिक है वो जरा देखिए आप कहाँ गया है। ये अपने से नौवें में चला गया, और अपने नब्बे में चला गया। कर्क राशि में 4 नंबर की राशि में डेबिलिटेड हो गया, नीच का हो गया। हाँ, हाँ। खाली हम इतना भी समझेगा, नीच का हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर त्रिक भाव में भी तो चला गया, ऐसा भी गिन सकते हैं। त्रिक नहीं, यहाँ पे त्रिशेड़ा भाव में चला गया, तीसरे भाव में हाँ, चला गया, तो काफी उनको। तीसरे भाव में चला गया। बराबर, हाँ, तो ऊपर से वो चर राशि में भी ऐसा बोल सकते हैं। बराबर। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में जैसा बताया था कि हम्म। अगर जो स्थिर राशि का स्वामी है, अगर चर में चला जाता है, तो हम्म। काम उसका जल्दी होने ही वाला है। बराबर, बराबर, और ज्यादा देर तो मतलब रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, ऐसा बराबर, नहीं कि 30 या 35 साल की एज में होगा। बराबर। सही बात है। तो ये इनका 27 चल रहा है, तो 25 के आजू बाजू में उनका शादी हुआ है, ऐसा। अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करने को, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हर एक इवेंट एसिडेंट को भुगतना पड़ता है, या एसिडेंट को उसमें पार्टिसिपेट होना पड़ता है, बराबर। बराबर। तभी इनको इनको मैरिज करना है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं टॉरस, 2 नंबर वृषभ हाँ, राशि है। वो जातक को नेटिव खुद है, हाँ। तो वो भी वापस चल के लाभ स्थान में, मीन राशि में, ड्यूल साइन में, पीछा स्पाइसिस होगा। में चला गया, 12 नंबर की राशि में। बराबर। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ड्यूल साइन है, तो यहाँ पे जो जो निर्णय है, डिसीजन पावर है, शादी करूं नहीं करूं, हाँ ना, ऐसा यहाँ पे भी वो भी हो सकता है, क्योंकि उसके मुताबिक उनका जो होना चाहिए, जो पावर, हम्म। निर्णय लेने की क्षमता, यहाँ पे वो जल्दी लेंगे नहीं। हम्म। ये भी है, लेकिन यहाँ पे देखो शुक्र हमारा लग्नेश जो है वो उच्च स्वयं का उच्च के उच्च होके उच्च बैठे। के हो गए, पर यहाँ पे वो द्विसभाव में ड्यूल साइन में, क्योंकि ड्यूल साइन हाँ, आपको डुअल पता है। साइड उनका कंफ्यूजन रहेगा उस रिलेटेड चीज में, हम्म। कि हाँ ना के अंदर में रहेंगे। क्योंकि लेकिन लग्नेश, उनको कोई गाइडेंस दिया होगा तो काम हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे सप्तम भाव से जो मालिक है वो और लग्नेश खुद दोनों ट्राइन में बैठे हैं। प्राइम में है, वही ना, हाँ, वो भी अच्छी बढ़िया बात है, पर वो भी यहाँ पे। काम अच्छा कर दिया उन्होंने। बराबर, सही बात है, वो भी है। और वापस जुपिटर की भी उसके ऊपर रेस्पेक्ट है यहाँ पे, हाँ, सप्तम भाव जुपिटर से। की बेस। हम्म। ठीक है। तो ये अपना स्थिर एलिमेंट का चार्ट, इसमें और कोई इवेंट? इसमें और कोई नहीं, मुझे खाली मैरिज के बारे में बात आई थी, हम्म। तो मुझे ये चार्ट लगा कि उनको देना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये चार्ट दिया। बाकी और कोई ऐसा नहीं है इवेंट, उन्होंने पूछा तो हमला जो कि लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था चर का, तो वो ले लें क्या हम लोग? चर का हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था।
ये चरका हम लोगों ने नेक्स्ट सेशन जब, चरका नहीं, चरका आपने जो दिया है ना मेरे को, हाँ, चरका नहीं दिया है मेरे को शायद, एक मैं देख मैं लेता हूँ आचार का इसमें। नहीं दिया है मैंने, ये ये द्विसभा का है। सभा का दिया है। चार्ट 1 1 2 3 से मैंने लिखा हुआ है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ ये वाला, ये चार्ट 1 ये रहेगा इसके अंदर। नहीं ये भी द्विसभा है, तो ये शायद सभा का ही है, शायद सॉरी। 3 नंबर रहेगा, 3 नंबर देख लेता हूँ मैं। ये भी द्विसभा, ठीक है चलो वांदा नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये अब कॉन्सेप्ट समझ क्लियर है, होता है। ऐसे में हमारे अगले सेशन में तो हम देखेंगे ही द्विसभाव के बारे में। बराबर बराबर। हमारा मेन काम वही है, लोगों को जितना हमारा पास कंसेप्ट है वो देना है। क्योंकि आज की तारीख में नवनीत जी ऐसा है ना कि ज्योतिष में आने वाले, एस्ट्रोलॉजी में आने वाले बिगिनर उनको सही गाइडेंस नहीं, गाइडेंस जो मिलनी चाहिए, मार्गदर्शन, हाँ। इतनी सारी किताबें, इतने सारे टूल्स, यानी जैसे वैदिक हम्म, ज्योतिष, निरियन निरियन ज्योतिष, केपी है, जेमिनी है, वापस इसमें CILA करके है कि कस्पल इंटरनिंग, जो सब थियरपी बेस है। तो यहाँ हाँ, पे सही गाइडेंस मिलना और सही सिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे कैसा होता है कि आधे लोग बुक के ऊपर डिपेंडेबल है, और बुक थियोरी में ऐसा होता है कि बुक में भी ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी घुमा घुमा के लिख दी जाती है कि जो जो जल्दी अपने को पता नहीं चलती। और बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल, पर वहां पे ऐसे ऐसी भाषाएं, ऐसी ऐसी तोड़ मरोड़ के सब बताया जाता है कि समझने वाले को थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां पे नॉलेज की बराबर। कमी रहती है, क्योंकि बिगिनर रहते हैं। या फिर ऐसा ऐसा भी होता है कि तुम 2 3 साल निकाला, 4 साल निकाला, तो कहीं ना कहीं हमको लिंक जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो बराबर, समझने के लिए हमको आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक है। ये तो इसलिए हम, हमारे पास जो नॉलेज है हम दे रहे हैं, हाँ, हमें है ना। अपने से हमारा हमने काम है शेयरिंग करना। शेयरिंग करना, सिंपल बेस पे हम समझाते हैं आपको कि समझो पास कोई लेके आया ही है या चार्ट है भी नहीं, तो आप उस टाइम की पर्सनल कुंडली देख लो, ये कॉन्सेप्ट लगाओ, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। बराबर। बराबर ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हम द्विसभा के ऊपर लेके आएंगे, द्विसभा एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। हम्म, और ठीक है, बताइए, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। पक्का सर। और यहाँ पे आने, आज संडे है, इतवार का दिन, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और थैंक यू सर। मैं और एक बता दूं हमारे वीडियो देखने वाले व्यूअर्स को, ये अच्छे बहुत वास्तुशास्त्री है, उनका वास्तु बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन है, आपको सही आपको सलाह देंगे। अगर आप कहीं को बुलाना चाहे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने शेयर किया था, वापस ये वीडियो में भी आपका इनका मोबाइल नंबर और इनका ईमेल आईडी मैं शेयर करूँगा। अगर आपको सही में तकलीफ है, सही में कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम सता रही है, कुछ ज़रूर, और कुछ नया उद्घाटन कर रहे हो, अपने फैक्ट्री है या कुछ अपना प्लॉट लिया है या घर लिया है या बंगलो, तो आप उसके वास्तु के लिए इन्हें बुला सकते हैं। डाउन टू अर्थ इंसान है, आपको कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाए, उनका जो फीस है वो उतना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ज्योतिष भरे पड़े हैं, न्यूमरोलॉजी में भी, ये न्यूमरोलॉजी भी, अंक शास्त्र भी बहुत अच्छा जानते हैं। तो देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अवेलेबल है, पर सही गाइडेंस, सही सलाह देना और वो बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि ये जो गुड़ विद्या है उसको हजम करके पचाना बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, तो सही है सर। यहाँ पे मैं अपना ये सेशन ख़त्म करता हूँ, और नवनीत जी को मैं थैंक यू बोलूँगा। आगे चलते अगले वीडियो में द्विसभा एलिमेंट नेक्स्ट टाइम में। तो नवनीत जी मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते। थैंक ओके यू। सर, थैंक यू सर।